नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज होने वाली है टेंस की कंप्लीट क्लास। जी हाँ, पूरी कंप्लीट क्लास आज होने वाली है। आज की वीडियो यदि आप लास्ट तक के देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, पूरी टाइम आप मुझे देंगे, आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद टेंस से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आसानी से टेंसेस समझ आ जाएंगे। उसके रूल्स आपको थोड़े बहुत जो इसमें मैंने बताया है उसे प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा किस प्रकार से हमें टेंस बनाने हैं। बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ और कंप्लीटली आपके पूरे डाउट भी क्लियर होने वाले हैं। तो भाई ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, टेंस उसकी क्या है, जान है। यानी कि मान के चलिए 100% यदि इंग्लिश है तो 70% तो जो भी सेंटेंसेस बनते हैं पूरे टेंस से रिलेटेड होते हैं। पेसिव वगैरह बना रहे हैं वो भी टेंस से रिलेटेड होता है। तो आप सोचिए टेंस का कितना महत्व है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। लास्ट तक के बने रहेंगे। आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए पूरा टेंस आज देखिए पूरा कंप्लीट मैंने किया हुआ है। आगे पीछे इधर भी मैंने लिखा हुआ है पूरा। तो मुझे लिखने में इतना ज़्यादा समय लगा है, अभी मैंने लिखा है इसे, कोई 2-3 दिन से नहीं लिख रहा हूँ, अब भी कंप्लीट किया आप लोगों के लिए। तो लास्ट तक के बनेंगे। मैंने इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए, तो आप अपने लिए कुछ समय तो निकाल ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज टेंस की कंप्लीट क्लास। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं टेंस। टेंस यानी होता है समय काल, प्रेजेंट होता है वर्तमान काल, जो अभी जो घट रहा है वो, पास्ट यानी जो बीत चुका है। इसका मतलब नहीं कि कल का समय, कल भी हो सकता है, 10 साल पहले की बात हो सकती है, या आज के दिन में ही 1 मिनट पहले की बात हो सकती है, आज के दिन में ही सुबह की बात हो सकती है। तो पास्ट टेंस यानी जो चीज़ बीत चुकी है, वो चाहे अभी थोड़ी देर पहले की बात हो, चाहे 10 साल पुरानी बात हो, समझ गए। और फ्यूचर टेंस यानी जो आने वाला है, हो सकता है वो समय आज 1 मिनट बाद आए, 1 मिनट बाद क्या करने वाला हूँ, क्या करूँगा, वो भी आपका फ्यूचर टेंस में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर यानी आने वाले कल के बारे में बात हो रही है, आज भी जो चीज़ होने वाला है वो भी फ्यूचर टेंस कहलाएगा। आने वाला जो कल है, आने वाला जो 10 साल है, वो भी फ्यूचर टेंस ही कहलाएगा। अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो समझ आएगा प्रेजेंट अभी की बात हो रही है, पास्ट बीता समय, फ्यूचर आने वाला समय। ये हो गया। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टेंस का यूज़ हमें कहाँ कहाँ पे करना है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, अभी आपको बता रहा हूँ। देखने में आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लगेगा, लेकिन बहुत ही इजी आपको समझ आएगा, ये गारंटी तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने क्लास 6 में सीख लिया था इसे अच्छे से। तो आप लोग तो आसानी से सीख ही पाएंगे, क्योंकि समझाने वाला होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोग को समझाने का तरीका पसंद आता है, तो अब जरूर आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे टेंस का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई भी जो वाक्य है, सेंटेंस है, जहाँ पे कुछ समय की बात हो गई, मतलब सॉरी, कुछ वर्ब यानी कुछ क्रिया की बात हो रही हो, कुछ काम कर रहे हो, खाने का, पीने का, दौड़ना, भागना, कूदना, नाचना, गाना, यानी कुछ काम हो रहा हो, वर्ब जिसे हम वर्ब कहते हैं, कुछ काम हो रहा हो, तो फिर टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा कि मैं खा रहा हूँ, मैं नाच रहा था, मैं घूमूंगा, तो कुछ भी काम हो रहा है तो हम टेंस का जो भी रूल है उसका यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सिंपल कोई वर्ड है, जैसे मैं अच्छा लड़का था, जैसे मैंने बोला कि मैं एक अच्छा लड़का था, तो यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ कि नहीं, मैं अपने बारे में बता रहा था मैं एक अच्छा लड़का था, तो यहाँ पे टेंस का रूल वगैरह ये सब रूल काम नहीं आएगा। अभी आपको बताऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, टेंस का यूज़ कब करते हैं, जब उस वाक्य में कुछ काम हो रहा हो, चाहे मेरे द्वारा हो रहा हो, आपके द्वारा हो रहा हो, किसी कोई व्यक्ति के द्वारा हो रहा हो, कुछ भी काम होगा तो ही हम टेंस का रूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं टेंस। जैसे मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए। तो ये जो प्रेजेंट है इसके अंदर भी ये चारों आएंगे जो भी आपको बताने वाला हूँ। पास्ट में भी ये चारों को पढ़ना है, फ्यूचर में भी ये चारों को पढ़ना है। जैसे प्रेजेंट में इंडेफिनेट पढ़ना है, पास्ट में भी इंडेफिनेट रहेगा, फ्यूचर में भी इंडेफिनेट रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी रहेगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी पढ़ना है हमको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी पढ़ना है। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी कि प्रेजेंट में भी हमें इन चारों को पढ़ना है, पास्ट में भी इन चारों को पढ़ना है, फ्यूचर में भी इन चारों को ही पढ़ना है। तो ये 4 तो क्लियर है, हमें सभी प्रेजेंट के अंदर भी आएंगे, पास्ट फ्यूचर, क्लियर हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं, अब मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। आप देखिए, आज मैं आपको प्रेजेंट में ये चारों बताने वाला हूँ, पास्ट में भी इन चारों का यूज़ बताने वाला हूँ, फ्यूचर में भी इन चारों का यूज़ बताने वाला हूँ। अब उसके बाद ये 4 क्या है, देखिए देखने में आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, मैंने पहले ही बताया, लेकिन जब आपको बताना समझाऊंगा ना, शुरू करूंगा, बहुत ही ईजी लगेगा आपको। अब देखिए ये तो समझ आ गया, प्रेजेंट के अंदर ये 4 प्रकार होते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सब क्या है, ये वाक्य के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं, वाक्य के प्रकार होते हैं। यानी कि अफर्मेटिव यानी क्या होता है, सकारात्मक वाक्य, जैसे हाँ मैं खाऊंगा, जाऊंगा, घूमूंगा,
तुम घूमती हो, तुम जाती हो, तुम नाचती हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ सकारात्मक यानी काम करते हो तो ये अफर्मेटिव बोलते हैं। निगेटिव यानी आप सभी को पता नकारात्मक, नहीं, मैं नहीं जाता, मैं नहीं घूमता, वह नहीं जाएगी, वह नहीं खाती, तो नहीं वाला आ गया तो निगेटिव। तो जब हम नहीं वाला सेंटेंस बनाएंगे तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। जब हम सवाल करेंगे कि क्या मैं नाचता हूँ, क्या तुम जाओगी, क्या तुम खाती थी, क्या राहुल क्रिकेट खेलता था, तो जब चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, जब वहाँ पे सवाल पूछा जाता है क्या तुम ये करते हो, क्या तुम ये करते थे, क्या तुम ये करोगे, कुछ भी काम जब सवाल होता है ना, प्रश्न, तो इंटेरोगेटिव बोलते हैं। अब ये निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या चीज़ है? सीधी सी बात है, निगेटिव यानी नहीं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो ऐसे सवाल जहाँ पे नहीं में सवाल हो, जैसे कि मैंने भी क्या बोला, क्या तुम दूध पीते थे, अब मैं इसे क्या बोलूँगा, क्या तुम दूध नहीं पीते थे, तो वो निगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा। क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, ये सवाल है तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन मैं क्या बोलूँगा, क्या तुम नहीं खाते हो, तो वो निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो बस इतना सही फर्क है। सकारात्मक जो भी काम करते हो, निगेटिव नहीं करना, इंट्रोगेटिव सवाल है, निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी सवाल में नहीं वाला सवाल है, नहीं करते हो, क्या तुम नहीं खाते हो। ये क्लियर हो गया हर चीज़। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए आज ये तीनों कंप्लीट करूँगा, ये चारों इसके अंदर भी कंप्लीट करूंगा। लेकिन आपको पहले से पता है तो धोखे में नहीं रखूंगा। ये जो चार हैं इसमें से केवल हम अफर्मेटिव को कंप्लीट करेंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनेट अफर्मेटिव, फ्यूचर इंडेफिनेट अफर्मेटिव, फिर ऐसी प्रेजेंट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव, तो सोचिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। देखिए पूरा कंप्लीट किया हूँ। तो आज अफर्मेटिव करेंगे, सकारात्मक वाला बनाएंगे। फिर जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, तो फिर निगेटिव तो बहुत ही ईजी आपको लगेगा कि हाँ निगेटिव बहुत ईजी होता है। देखिए 6 मिनट का टाइम मैंने इसलिए लिया कि आपको हर चीज़ समझाना जरूरी है, ये तो आपको ईजी समझ आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्लास, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव। तो जैसे कि मैंने आज बताया, आपको पूरा अफर्मेटिव बताऊंगा, प्रेजेंट का बताऊंगा, पास्ट का बताऊंगा, फ्यूचर का, इंडेफिनेट भी बताऊंगा, कंटिन्यूअस भी, सब। अब देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव। अब ये क्या होता है, इसका पहचान क्या है? देखिए पहचान, जब कोई भी वाक्य के अंत में यानी वाक्य, जो हम वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, उसके लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो आते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, वह स्कूल जाती है, हम मंदिर जाते हैं, रमेश फुटबॉल खेलता है, वह टीवी देखती है। तो देखिए ता है, ती है, ते है, इस प्रकार का जब भी आप बोलना चाहते हो या फिर कहीं पे लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ता है, ती है, तो आप समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है अफर्मेटिव। ठीक है, नहीं खाता, नहीं खाती, तो वो निगेटिव आ जाएगा। तो अभी हम अफर्मेटिव देख रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हूँ, है, इस प्रकार से। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में था, थी, था, थे, ऐसे होगा। फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे, अभी आपको बताने वाला हूँ। तो प्रेजेंट का समझ आ गया, ता हूँ, ती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका नियम क्या होता है? देखिए क्या होता है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना, अभी देखने इजी लगेगा आपको। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है? सब्जेक्ट क्या नहीं होता है, कोई काम यदि हो रहा है, कुछ काम जो कर रहे हैं, जो करता है काम, यहाँ पे ता है, ती है, तो कोई काम करता है, ती है या करते हैं, तो वो काम करने वाला कौन है? वो लड़का है, लड़की है, कि मैं हूँ, कि तुम हो, तो उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, और उसे ही क्या बोलेंगे हम? ही, सी, इट, आई, ये सब इंग्लिश में होता है, तो वहाँ पे हम उसे लिखना है। सब्जेक्ट की जगह में हमें आई लिखना है, या फिर ही लिखना है, सी लिखना है, या किसी का नाम है जो वो काम को कर रहा है तो उसे लिखना है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसमें हमें क्या जोड़ना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया। जैसे कि स्कूल जाना, तो जाना एक क्रिया है। ठीक है, खाना, खाना एक क्रिया है, तो उसे वर्ब कहेंगे। उसका हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है भाई? 3 फॉर्म होते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ गो यानी जाना, उसका 3 फॉर्म होता है, गो, वेंट और गॉन। तो हमें गो का स्टार्ट, गो को लिखना है। वेंट और गॉन का यूज़ कब होगा? सेकंड और थर्ड फॉर्म का, वो भी टेंस में आपको भी पता चलने वाला है। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसमें हमें क्या करना है? एस या फिर ईएस जोड़ना होता है। अभी भी आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा होगा देखने में, अभी आपको समझाऊंगा, समझ लगे। एस या ईएस जुड़ेगा, यानी जैसे गो है तो गोज हो जाएगा, प्ले है तो प्लेज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वो क्या चीज़ खाता है, वो कहाँ जाता है, वो क्या खेलती है। जैसे आम खाता है तो ऑब्जेक्ट लास्ट में मैंगो आ जाएगा। वह स्कूल जाती है तो स्कूल लास्ट में आ जाएगा। वह दिल्ली जाती है तो दिल्ली ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। यानी कोई वस्तु,
कोई जगह, कोई स्थान, ये सभी ऑब्जेक्ट में आते हैं। डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बस आपको समझ आ गया ना, उसके बाद बार बार आपको हर पेज में ये सब नहीं समझाऊंगा, सीधा हम ये देखिए आप देखते ही समझ जाओगे इसका मतलब क्या है, सीधा बनाना शुरू कर देंगे। स्टार्टिंग में ही लेट लगता है। अब देखते हैं ये जो पहला जैसे मैंने बताया तो इसका फॉर्मूला। अब इसमें एक नियम ये आता है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एस या फिर ई एस लगाना है। तो भाई एस या फिर ई एस किस में लगता है, तो भाई यदि ही वाला कोई सेंटेंस हो, वाक्य, ही यानी वह होता है, कोई पुरुष है, लड़का है, तो हम ही का यूज़ करते हैं वह के लिए। तो जैसे मान लो बोला कि वह स्कूल जाता है, तो हम ही में वो गो, ही गो नहीं बोले, वहाँ ही गोस, इस प्रकार से यूज़ करेंगे। तो ही रहेगा तो फिर एस या फिर ई एस लगाएंगे। सी है तो एस या ई एस लगाते हैं। इट है तो एस या फिर ई एस लगेगा, उसके जो गो है या प्ले है, जो भी वर्ब है, कोई नाम रहेगा तो भी एस या ई एस लगाएंगे। लेकिन इनके अलावा ही, सी, इट और नेम को छोड़कर बाकी जो भी है उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे कि आई के साथ कुछ है तो आई गो ही होगा, आई गोज नहीं होगा। वी गो होगा, वी गोज नहीं होगा। यू है तो यू गो होगा, यू गोज नहीं होगा। दे है तो दे गो। समझ आ गया आपको, ये चीज़ क्लियर होगा। अभी तो और समझ आने वाला क्लियरली, ये हो गया डिटेल में। अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखिए, ये वाला बस लेट लगेगा जो पहला बता रहा हूँ, उसके बाद सीधा स्टार्ट कर देंगे फास्ट हम। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा मैं स्कूल जाता हूँ, प्रेजेंट टेंस, जाता था पास्ट, जाऊँगा फ्यूचर टेंस। तो अभी क्या है, हूँ यानी प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट में कौन सा है, इंडेफिनेट है, ये वाला जो आ गया ना। तो प्रेजेंट में इंडेफिनेट है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो मैंने अभी आपको इंडेफिनेट का नियम बताया है कि जहाँ पर ता हूँ, ती हूँ, इस प्रकार से आएगा तो इंडेफिनेट का है। तो ये प्रेजेंट का है और इंडेफिनेट का है, तो आपको समझ आ गया। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, अब हम इसके हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया, कौन स्कूल जाता है, ये काम कौन कर रहा है स्कूल जाने का, मैं। तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, ठीक है। एक आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, कहीं पे भी आप देखेंगे आई को क्या बोलते हैं, मी को क्या बोलते हैं, ही को क्या बोलते हैं, सब वहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने बोल रहा है, तो मैं को क्या बोलते हैं, आई, तो हम सब्जेक्ट लिख देते हैं आई, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर क्या बोल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगाना है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यानी होता है क्रिया। तो बताइए मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल कोई काम है क्या, नहीं, ये तो क्या है, जगह का नाम है। जाता हूँ, तो ये जो जाना है ये काम है, तो इसे हम वर्ब कहेंगे। जाना एक काम है, तो क्या यानी जाना होता है, गो यानी होता है जाना। अब आप बताइए, यहाँ पे जैसे मैंने गो लिख दिया, गो, तो गो यानी जाना होता है, क्लियर है। हमको तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना ही लिखना है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो का गो होता है। गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म होता है, तो पहला गो है। अब इसमें एस से ई एस जोड़ना है कि नहीं, हमें देखना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया है आई के साथ, देखिए एस से ई एस जुड़ेगा क्या, नहीं लगेगा, तो बस इसे गो ही रहने दीजिए। मान लीजिए अभी बताऊँगा आपको, तो आई के साथ गो ही रहने दीजिए, आई गो। फिर क्या, ऑब्जेक्ट, कहाँ जाते हो, स्कूल जाता हूँ। तो कभी भी स्कूल जाते हो, दिल्ली जाते हो, घर जाते हो, वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं, ऐसे टू लगाते हैं हम। तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, बस हो गया, क्लियर, आपका बन गया। देखिए सब्जेक्ट लिखना था तो सब्जेक्ट था आई, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, जाना, क्रिया, गो हो गया। अब इसमें एस या एस लगाना है कि नहीं लगाना है, तो यहाँ से देख लीजिए, यदि ही से शुरू हो रहा होगा या सी, इट से, तो हम यहाँ पे एस या एस लगाते, गोज कर देते। लेकिन नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल गो को ही रहने देंगे। खाने का मान लो प्ले होता तो प्ले ही रहने देते। मान लीजिए ड्रिंक होता तो ड्रिंक ही रहने देते, वहाँ पे एस या एस नहीं जोड़ते। यदि आई है, वी है, यू दे। और टू स्कूल, ऑब्जेक्ट, कहाँ जाते हो, स्कूल। तो ये क्लियर हो गया आपको पहला अच्छे से। सेकंड देखते हैं, अभी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड में लिखा है वह स्कूल जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट, तो कौन स्कूल जाता है, वह। तो वह किसे कहते हैं, वह, ही यानी भी वह होता है, सी यानी भी वह होता है। लेकिन यदि लड़की है तो सी का यूज़ करेंगे, लड़के हैं तो हम ही का यूज़ करेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो देखिए वह स्कूल जाता है तो लड़का है, अभी सीधी सी बात है, तो हम ही का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, ही, क्या आएगा, ही, वह यानी ही होता है। अब बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो भाई लिख दीजिए, जाना यानी होता है गो, जाना यानी होता है गो। लेकिन बोल रहा है एस या ई एस लगाना है हमें। तो अब देखिए ही के साथ एस या ई एस लगता है क्या इसमें, हाँ, ही के साथ तो एस या ई एस लगता है। सी होता तो भी एस या ई एस लगेगा। इट होता तो भी, कोई नाम होता, रामू जाता है तो फिर रामू में के बाद ये गो में एस या ई एस लगता। तो हम इसे इसमें क्या लगा देंगे, ही गोज, तो ई एस लगेगा। अब आप बोलोगे सर, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, मन में आ रहा होगा सवाल कि सर हमें कैसे पता चलेगा एस लगाएं, गो में जी ओ एस क्यों नहीं लगा रहे, ई एस क्यों लगा रहे हैं। तो भाई इसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना के रखा है, आपको लिंक दे दूंगा
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसका रूल भी थोड़ा सा तो कठिन है, मान के कठिन नहीं है, मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य बात है, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। तो उसका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा हमें किस में एस लगाना होता है, किस में ई एस लगाना होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। तो हमें गो के साथ ई एस लगाते हैं, तो ही गोज, क्यों? क्योंकि ही है इसलिए यहाँ पे ई एस या ई एस जुड़ेगा। प्ले होता तो प्लेस हो जाता, ठीक है। ड्रिंक होता तो ड्रिंक्स हो जाता, रन होता तो रन्स हो जाता यदि ही है तो, फिर या फिर शी इट नेम है तो। ही गोज, अब सेम होगा, स्कूल जाता है तो टू स्कूल। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। अब देखते हैं, रमेश फुटबॉल खेलता है। अब इसे आप बना के देखिए, इजी है। सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो सब्जेक्ट क्या है? कौन फुटबॉल खेलता है? रमेश खेलता है। तो भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, तो लिख दो भाई सब्जेक्ट को रमेश, ठीक है। RAMESH श है तो ऐसे चाहता है, तो रमेश। अब हमें क्या लिखना होता है उसके बाद? वर्ब, वही क्रिया। तो यहाँ पे खेलना, फुटबॉल कोई काम थोड़ी है, फुटबॉल तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या खेलता है? खेलना क्रिया है। क्या आने खेलना होता है? प्ले आने होता है खेलना। तो आप लिख दो भाई प्ले, प्ले लिख दो। अब यहाँ पे देखिए प्ले, लेकिन आप देखिए नेम के साथ SAES, हाँ नेम के साथ तो SAES लगता है, तो भाई हम यहाँ प्ले नहीं रखेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? रमेश प्लेस, क्या खेलता है? फुटबॉल, तो रमेश प्लेस फुटबॉल। अब यहाँ पे टू वगैरह नहीं लगेगा, कहीं जा रहे हो कुछ जगह का नाम तो फिर वहाँ टू होता है, कुछ खेल रहे हो तो केवल उसका नाम लिख देना है, रमेश प्लेस। अब ये हो गया, प्ले में ऐसे ये जुड़ गया। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट लिखना है हमें, तो ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो रमेश फुटबॉल खेलता है, तो क्या खेलता है? फुटबॉल, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट होगा। तो रमेश प्लेस फुटबॉल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया? सॉरी, फुटबॉल, तो रमेश प्लेस फुटबॉल हो गया। अब देखिए ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिया, सब चीज़ मैंने ले लिया, आई के साथ, ही के साथ। अब ये जो पहला है मैंने इसीलिए आपको 16 मिनट लगे इसे समझाने में, क्योंकि भाई आपको हर चीज़ मैंने क्लियर की है। अब इसके बाद स्पीड पकड़ते हैं, हम फटाफट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको समझ आ गया सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है। ऐसे सभी में नहीं लगेगा, सिर्फ इंडेफिनेट में ही लगता है, बाकी का नियम अलग है। ऑब्जेक्ट भी आपको पता चल गया। अब फॉर्मूला देखेंगे और हम सीधा बनाते जाएंगे, ठीक है। मैं समझाता हूँ डिटेल में, इसलिए समय लगता है, लेकिन आप लोगों का फालतू में टाइम नहीं लूँगा। अब इसका हम देखते हैं, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं ता हूँ, ती हूँ। अब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो क्या होगा, तो हम देखते हैं भाई, यहाँ पे साइड में लिखा हूँ पास्ट इंडेफिनिट यदि होता है तो फिर हम कैसे बनाएंगे इसे, तो इसे भी देख लेते हैं। वहाँ पे क्या है? ता है, ती है, था, अभी हमने देखा। अब यहाँ पे क्या रहेगा? ता था, ती थी, बस इतना है। प्रेजेंट में खाता हूँ, खाती हूँ, इस प्रकार से था। पास्ट में खाता था, खाती थी, पीते थे, जागते थे, दौड़ते थे, भागते थे, तो था, ता के साथ था, थी, थे, इसका यूज़ होगा। या फिर गया था, गई थी, खाया था, खाई थी, पिया था, पी थी, इस प्रकार का भी यूज़ होता है। इसका फॉर्मूला वहाँ पे था, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था और एस या ई एस था, यहाँ पे कोई झंझट नहीं है। सब्जेक्ट का पहले सब्जेक्ट लिखना है, शॉर्ट में लिख दिया हूँ, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपको पता चल गया किसे बोलते हैं। वर्ब क्रिया होता है, तो क्रिया का हमें सेकंड फॉर्म लिखना है। सेकंड फॉर्म जैसे मैंने बताया, गो होता है, वेंट और गो वेंट गॉन, ये गो के लिए है, सबका 3-3 फॉर्म होता है। और खाना का अलग होता है, ईट, उसका ईट, एट, ईटन होता है, अभी आपको बताने वाला हूँ। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब क्या क्रिया है, तो गो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड, तो यहाँ पे हमें ये वाला लेना है। अब आप बोलोगे सर सेकंड फॉर्म कौन सा है, थर्ड फॉर्म कौन सा है, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है कि जो भी क्रियाएं हैं उनके तीनों फॉर्म के लिए मैंने बहुत सारे आपको वर्ब दिए हैं, बहुत सारे क्रियाएं, प्ले का क्या क्या होता है, डांस का क्या क्या होता है, गिव का क्या क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स मैंने दिए हैं, वर्ब काम, उसका तीनों फॉर्म मैंने दिए हैं, वो भी बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब आपको देखना है और ऑब्जेक्ट, अब आपको देखना, फास्ट करते हैं सीधा सीधा। सब्जेक्ट तो क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं आने होता है, आई, और यहाँ पे सब में, उसके बाद देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो आम खाता था, तो खाना यहाँ पे क्या है आपका वर्ब है, तो खाना यानी क्या होता है, ईट, ईट यानी खाना होता है, तो ईट सेकंड फॉर्म लिखना है, तो सेकंड फॉर्म ईट का होता है ईटन, सॉरी एट, क्या होता है ऐसे, ईट फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड होता है एट और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो हमें किसका यूज़ करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म का, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे। देखिए ये सब चीज़ मैं स्क्रीनशॉट भी आपको देने वाला हूँ लास्ट में, आप दोबारा रिवाइज करेंगे ना, एक एक चीज़ समझ आएगा, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हो गया, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म तो एट हो गया, तो आई एट लिख दो भाई। अब ऑब्जेक्ट क्या खाता था, आम खाता था, ठीक है, आम, तो आई एट मैंगो, बहुत ईजी है, आई एट मैंगो हो गया। इतना
दुनियादारी समझाया, लेकिन इतने में कंप्लीट हो गया। समझना जरूरी है। आपको अभी हो सकता है बहुत सारा हौच पौच लग जाए, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं। आप एक एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एक एक को बस पढ़िए, एक बार आज पूरा देख लीजिए, फिर एक एक दिन एक एक का प्रैक्टिस करेंगे, ईजी हो जाएगा। I ate मैंगो क्लियर हो गया। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेंस का बुक भी दूंगा, मतलब बुक का लिंक भी दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। लेकिन जब तक इसे नहीं समझेंगे बुक कोई काम का नहीं है, आपका PDF फाइल है। अब देखते हैं सेकंड, तुमने दूध पिया या फिर पिया था, या फिर ऐसे तुम दूध पीते थे, ऐसे भी आप बोल सकते हो, चाहे तुमने दूध पिया था ऐसे ही बोल सकते हो, चाहे तुमने दूध पिया ऐसे ही बोलोगे। नियम यही वाला लगेगा, इसलिए मैंने लिख दिया था, देखिए ता था ती थे, इस प्रकार से। तुमने दूध पिया था। अब बताइए सब्जेक्ट क्या है, किसने दूध पिया था, तुमने। तुम यानी होता है यू, तो भाई लिख दीजिए यू। अब बोल रहा है कि आपने क्या किया था, दूध पिया था, तो पीना यानी क्या होता है, ड्रिंक यानी होता है पीना। लेकिन ड्रिंक का हमें क्या लिखना है, सेकंड फॉर्म लिखना है। तो भाई ड्रिंक का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है आपका ड्रैंक। क्या होता है आपका, होता है ड्रैंक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू ड्रैंक, तो हम यहाँ लिख देंगे यू ड्रैंक, इस प्रकार से DRANK ड्रैंक, यू ड्रैंक। अब क्या पिया था, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, दूध पिया था, तो यू ड्रैंक मिल्क, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मिल्क, ठीक है, MILK। यू ड्रैंक मिल्क। ये हो गया आपका क्लियर। जो नियम की हमें इसके हिसाब से चलना है और कुछ नहीं करना है। ये सब आपको मैं देने वाला हूँ, आपको नीचे लिंक दिया हूँ, आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन सब चीज़ मैं दिया हूँ, आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। तीसरा बनाइए, अब आपको ईजी लगेगा। देखिए, हमने कपड़े बांटे, यानी हम कपड़े बांटते थे, ऐसे भी होगा, या हमने कपड़े बांटे थे, कुछ भी हो। अब नियम के हिसाब से बनाइए। तो सब्जेक्ट, किसने कपड़े बांटे थे, हमने बांटे थे, तो हम उसे वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी, WEV, तो वी। अब वर्ब लिखना है हमें, तो कपड़े बांटने को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना होता है। तो उसका सेकंड फॉर्म, तो डिस्ट्रीब्यूट का सेकंड फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होता है, तो इसे हम बोलेंगे डिस्ट्री, इस प्रकार से, और ब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड लिखना है। वी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बांटे थे, क्लॉथ्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्लॉथ्स, ES, इस प्रकार से क्लॉथ्स, वी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लॉथ्स। बस हो गया, खत्म। जो नियम है उसी के हिसाब से चले। अब फ्यूचर में आते हैं, मैं बताया ना स्पीड से बताऊंगा आपको, जो भी डाउट होगा क्लियर करेंगे नीचे। फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव ना सकारात्मक, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना दूध पिया था, निगेटिव नहीं बना रहे, नहीं पिया था, उसे बाद में पूरा बताने वाला हूँ, इतना ही समय लगेगा उसमें भी। फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या है आपका। वहाँ पे क्या था, खाता था, खाती थी, पास्ट वाले में, वहाँ पे था प्रेजेंट में खाता हूँ, इस प्रकार से। यहाँ पे गागीगे, केवल गागीगे, जाऊँगा, खाऊंगा, पीऊँगा, नाचूंगा, नाचेगी, घूमेंगे, जहाँ पर भी गागीगे आगे एंडिंग में, तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब इसका बनाना है, बहुत ईजी है, तो सबसे ईजी लगता है मुझे। सब्जेक्ट, उसके बाद हमें विल का यूज़ करना है, उसके बाद हमें वहाँ पे क्या करना है, V1 का यूज़ करना है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सबसे इजी होता है, प्ले यानी खेलना, गो यानी जाना, है ना, ईट यानी खाना, रीड यानी पढ़ना, तो पहले ही लिखना, वहाँ पे सेकंड थर्ड फॉर्मूला टेंशन ही नहीं होता है। अब इसे भी बना के देखते हैं। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तो मैं को क्या बोलेंगे, आई, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट, फिर हमें क्या लगाना है, विल, सभी में विल लगेगा, टेंशन ही नहीं है इसमें। तो आई विल फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना, पढ़ूंगा, तो पढ़ना क्या होता है, रीड, तो आई विल रीड, READ, रीड। और क्या पढ़ूंगा, ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ना है, पुस्तक पढ़ना, तो आई विल रीड द बुक, बुक को हम द बुक ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आई विल रीड द बुक, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे होता तुम पुस्तक पढ़ोगे, तुम पुस्तक पढ़ोगे, या तुम पुस्तक पढ़ोगी, इस प्रकार से भी होता। तो क्या होता, मैं की जगह तुम हो जाता, तो तुम को हम क्या बोलते, यू, तो बाकी सब ये रहता, यू विल रीड द बुक, ऐसे रहता। वहाँ पे रहता वह पुस्तक पढ़ेगा, तो क्या हो जाता, वह को हम ही बोलते हैं, लड़का है तो ही विल रीड द बुक, ऐसे होता। वह पुस्तक पढ़ेगी, तो शी विल रीड द बुक, ऐसे बहुत सारा। मान लो बोलेंगे राहुल पुस्तक पढ़ेगा, तो राहुल विल रीड द बुक। राहुल खाना खाएगा, तो राहुल विल ईट द फूड, या फिर राहुल विल ईट, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो देखिए कितना इजी है, आपको कितना सारा बन सकता है। यहाँ पर भी देखिए, हम क्रिकेट खेलेंगे, तो हम को क्या बोलते हैं, वी, सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो हम यानी होता है वी, ठीक है। अब सीधा बोल रहा है विल लगाना है, तो भाई विल लगा दो, वी विल। और क्या करना है वहाँ पे, क्रिकेट खेलेंगे, तो खेलना, तो प्ले, फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, देखिए बोल रहा है ना फर्स्ट फॉर्म, वी का V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले लिखना है, SES ED VD, सेकंड थर्ड कुछ नहीं,
खेलना है तो प्ले लिख दो, नाचना है तो डांस लिख दो, पीना है तो ड्रिंक लिख दो। वी विल प्ले, क्या खेलेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या खेलोगे भैया आप, क्रिकेट खेलोगे, लिखा हुआ है वी विल प्ले क्रिकेट, तो आप लिख दो भाई यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। हो गया आपका कंप्लीट, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे रहता मैं क्रिकेट खेलूंगा, देखिए खेलूंगा, तो मैं क्रिकेट खेलूंगा तो यहाँ पे आई विल प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलोगी या खेलोगे तो यू विल प्ले क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलेगा तो राहुल विल प्ले क्रिकेट। देखिए इतना ही है, एक एक मैं इसलिए समझा रहा हूँ, आपको इजी होगा, समझ आ जाएगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, भाई मैं तो अभी भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे बोलना है या फिर मुझे बोलना है मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो सीधी सी बात है सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कौन पढ़ाएगा, मैं, तो लिख दीजिए मैं को आई बोलते हैं, आई। पढ़ाना, ठीक है, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं टीच, ठीक है। तो पहले फिर हमें आई के बाद तो भाई इसे तो लिखना है ना, हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो आई विल, अब क्या करना है, आई के सब्जेक्ट लिख दिए आई, फिर विल को लिख दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाना, पढ़ाना यानी क्या होता है, टीच, तो आई विल टीच, तो ये हो गया आपका आई विल टीच। अब क्या पढ़ाओगे, अंग्रेजी, तो आई विल टीच इंग्लिश, ठीक है, आई विल टीच इंग्लिश। हो गया कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अंग्रेजी पढ़ाओगी, यू विल टीच इंग्लिश। मोहन अंग्रेजी पढ़ाएगा तो मोहन विल टीच इंग्लिश। विष्णु सर इंग्लिश पढ़ाएंगे तो विष्णु सर विल टीच इंग्लिश। बस हो गया, बनाते जाओ बनाते जाओ। तो देखिए यहाँ पे अपना क्या कंप्लीट हो गया, पूरा 25 मिनट में हमारा आपका इंडेफिनेट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, पास्ट का इंडेफिनेट कंप्लीट हो गया, उसी प्रकार से फ्यूचर का इंडेफिनेट भी अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जहाँ पे मैंने आपको रूल बताया है। अब यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूअस बचा है, फिर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसे फास्ट करूँगा, क्यों फास्ट करूँगा, क्योंकि अब आपको समझ आ गया क्या वर्ब होता है, क्या किसे बोलते हैं, कि सब चीज़ समझ आ गया, एकदम फास्ट करने वाले हैं। देखिए कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस ये 3 बचे हैं। तो देखिए कंटिन्यूअस स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूअस। अब फास्ट, मैं पक्का बता रहा हूँ, फास्ट यानी फास्ट, ये देखिए फास्ट यहाँ पे, हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे क्या क्या है होगा, इससे पहचान, कंटिन्यूअस का पहचान होता है रहा हूँ, रही हूँ या फिर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में रहा था, रही थी, इस प्रकार से, फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, ऐसे। तो ये इजी है, इसलिए पहले से बता रहा हूँ। प्रेजेंट में हूँ है, ऐसे आएगा तो प्रेजेंट समझ जाओ। कंटिन्यूअस है रहा रही, इस प्रकार से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा हूँ, रही हूँ। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट बताया था आपको, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ पे पहले विल लिखते थे ना, वहाँ पे विल लिखते थे, फ्यूचर में यहाँ पे कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद इज या फिर एम या फिर आर का यूज़ करना है, उसका भी नियम बता रहा हूँ, इज किस में, एम किस में, आर किस में। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, जैसे प्ले है तो प्लेइंग करना है, डांस है तो डांसिंग करना है, रीड है तो रीडिंग करना है, आईएनजी जोड़ देना है, और ऑब्जेक्ट, बस इतना ही। अब नियम देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, वो लिखेंगे इज, एम, आर किस में आएगा, तो भाई एम तो केवल आई के साथ आएगा, आई एम, बस खत्म। इस किसके साथ आता है, यदि ही होगा तो ही के साथ इज लगाएंगे, सी तो चीज, इट के साथ इज, नेम के साथ इज, राहुल इज, मोना इज, ठीक है। और बाकी जो भी बच गया उसके साथ हमें क्या लगाना है, आर लगाना है, जैसे कि यू आर, दे आर, वी आर, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखते हैं, मैं टीवी देख रहा हूँ वाला आएगा, कंटिन्यूअस है तो अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो कौन टीवी देख रहा है, मैं, तो लिख दीजिए आई। अब इसके साथ हमें क्या लगाना है, इज, एम या फिर आर लगाना है, तो भाई आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो आई एम, ठीक है। और यहाँ पे देखना, ठीक है, मतलब देखना क्या होता है, यहाँ पे देखना बोल रहे हैं, अब इसमें से हमें एक लिखना है तो एम को लिख दिया। अब इधर आइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो वर्ब यानी काम, तो क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो देखना यानी क्या होता है भाई, सी यानी देखना होता है, लेकिन वॉच यानी भी देखना होता है। जब टीवी देखने की बात आती है तो वॉच बोलते हैं, तो वॉच यानी देखना, लेकिन उसे हमें क्या जोड़ना है, वॉच में आईएनजी भी जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वॉचिंग। देखिए वॉच यानी देखना होता है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी भी जोड़ना है, तो इसी में आईएनजी जोड़ दीजिए, एक साथ रहेगा ना, अलग से नहीं लिखना है। आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ। अब ऑब्जेक्ट क्या देख रहे हो आप, टीवी देख रहे हो, तो आई एम वॉचिंग टीवी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, वैसे टेलीविजन होता है, तो आई एम वॉचिंग टेलीविजन। यहाँ पे आता तुम टीवी देख रहे हो, तो यू, अब यू के साथ आर नहीं आता, क्या हो जाता है, यू के साथ देखिए क्या लिखा हुआ है, यू के साथ आर लगता है, तो क्या हो जाता है, यू आर वॉचिंग टीवी। अब आता यहाँ पे वह टीवी देख रही है, वह, तो शी यानी वह होता है, तो सी के साथ क्या, सी एम आता है कि सी आर आता है कि सी इज आता, तो देखिए मैंने लिखा है, आप इतना मेहनत से बनाया है, सी इज, तो आप क्या लिखते हैं, सी इज वॉचिंग टीवी। बस ऐसे ही करना है आपको, ये चीज़ ध्यान देना है। किसी का नेम है तो राहुल, तो नेम के साथ इज लगता है, तो राहुल इज वॉचिंग टीवी। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि राहुल एम आए या फिर राहुल आर आए, जो नियम है ये नियम ही रहेगा। एम आई के साथ ही लगेगा, इज इनके साथ ही लगेगा, आर इनके साथ ही लगेगा, बस यही नियम है। वह नाच रही है, वह लड़की है, रही है, तो वह यानी क्या होता है, शी यानी वह होता है, तो सब्जेक्ट में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले कौन नाच रही है, सब्जेक्ट में तो वह नाच रही है, तो शी,
ठीक है। अब क्या लिखना है हमें, इज एम आर, तो शी के साथ देखिए इज लगता है तो लिख दीजिए भाई सी इज। अब वो क्या कर रही है, नाच रही है, वर्ब, तो नाचना है क्या होता है, डांस, तो हम लिख देंगे डांस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डांस लिख रहे हैं, लेकिन इसमें हमें क्या जोड़ना है, साथ में आईएनजी भी जोड़ना है। डांस का स्पेलिंग ई भी आता है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन जब आईएनजी लगाते हैं ना तो ई हट जाता है। और आईएनजी के नियम का भी मैंने वीडियो बनाया, कहाँ पे ई हटेगा, कहाँ पे आईएनजी हमें कैसे जोड़ना है, उसका वीडियो भी मैंने बना के रखा है, सब कंप्लीट है मेरे पास। मेरे चैनल पर आप जाइए तो सही, पूरा मिलेगा आपको, नीचे लिंक भी दे दूंगा। तो सी इज डांस, अब इसमें आईएनजी जोड़ना है तो डांसिंग हो जाएगा, ठीक है, डांसिंग। ऐसे यहाँ पे ई नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि यदि ई है तो उसके बाद आईएनजी नहीं जोड़ना होता है। ई और आई को, मतलब ई होता है तो आईएनजी को हम सीधा लिख देते हैं, वहाँ पे ई को नहीं लिखते, तो ई को हटा के आईएनजी जोड़ते हैं। तो सी इज डांसिंग, खत्म। अब कोई ऑब्जेक्ट है क्या नाच रही थी, कुछ नहीं दिया हुआ है ना, बस खत्म, सी इज डांसिंग, यहाँ तक खत्म कर दीजिए। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, वो आम नाच रही है, टेबल नाच रही है, ऐसे तो कुछ नहीं है ना, बस खत्म यहाँ तक के। और कुछ लंबा होता तो फिर ऑब्जेक्ट लिखते हम। क्लियर हो गया। तुम दौड़ रहे हो, बहुत ईजी है, आप बना के देखिए, आप बनाइए, बताइए सब्जेक्ट कौन है, कौन दौड़ रहा है, तुम दौड़ रहे हो, तो तुम यानी क्या होता है, यू। अब आप बताइए भाई यू के साथ क्या लगेगा, इज एम आर, भाई यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, देखिए यू के साथ आर, लिख दीजिए यू आर। दौड़ रहे हो तो दौड़ना यानी क्या होता है, रन यानी दौड़ना होता है, तो हमें रन बस लिखेंगे कि रनिंग लिखेंगे, जी हाँ रनिंग लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रनिंग, रनिंग, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डबल एन क्यों लगा दी, इसका भी नियम है, आईएनजी लगाते हैं तो नियम सब बनते रहता है, बहुत सारे नियम है, आईएनजी का नियम देखेंगे, आईएनजी रूल विष्णु एटीवी सर्च मारेंगे, नीचे लिंक भी दे दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, आई के साथ एम लगता है। राहुल दौड़ रहा है तो राहुल इज रनिंग होता है, राहुल आर नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, नेम के साथ आप देख सकते इज लगा है, तो इतना ही सी बात है, इसको आप देखोगे मजा आएगा। आप बोलोगे सर स्क्रीनशॉट लेने दो, मैं आपको स्क्रीनशॉट पूरा दे दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ आ गया, रहा, रही हूँ, रहे हैं। पास्ट में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, बस, लेकिन नियम चेंज होगा, वहाँ पे इज एम आर था, यहाँ वॉज वर, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, वह खेल रहा था, दौड़ रहा था, भाग रहा था, इस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वहाँ पे इज एम आर था, तो पास्ट में क्या है, वॉज या वर, इसे वेयर नहीं पढ़े, वर, और वो आपका वही आईएनजी वाला और ऑब्जेक्ट। अब बनाते हैं इसे, अब इसमें भी मैंने पूरा लिख दिया भाई, किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा, इसे आप पढ़ लेंगे। ही वॉज होगा, सी वॉज होगा, यू के साथ वर होगा, वी वर होगा, दे वर होगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखते हैं, वह पुस्तक पढ़ रही थी, तो कौन पुस्तक पढ़ रही थी, वह, तो लड़की है तो शी लिखेंगे, शी। अब आप बताइए शी के साथ वॉज लगेगा कि वर लगेगा, भाई सी के साथ वॉज लगेगा, तो सी वॉज पढ़ रही थी, पढ़ना, तो रीड यानी पढ़ना होता है, सी वॉज रीड। अब रीड क्यों होगा भाई, रीड नहीं होगा, आईएनजी भी जुड़ेगा, देखिए वो आपका फर्स्ट फॉर्म रीड लिख दिए, इसे आपको ध्यान देना है, आईएनजी। आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा अरे कितना ज़्यादा कंजट है, कुछ नहीं, एक एक पार्ट को एक एक दिन आप पढ़ेंगे, बस एक एक पार्ट को, वीडियो आप समझ लीजिए किस प्रकार से बनता है टेंस, एक एक पार्ट को लेंगे, नीचे आपको फोटो भी दूंगा, आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। सी वॉज रीड, अब आईएनजी जोड़ना है तो आईएनजी जोड़ दो, सी वॉज रीडिंग। अब क्या पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट, वह पुस्तक पढ़ रही है, सी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही है, लेकिन क्या पढ़ रही है, पुस्तक, सी वॉज रीडिंग द बुक, सी वॉज रीडिंग द बुक। हो गया कंप्लीट आपका यहाँ पे। अब देखिए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कंजट लग रहा होगा आपको, टेंशन लग रहा होगा, कितना बड़ा है, क्या है, कुछ नहीं। सब्जेक्ट क्या है, कौन इंतजार कर रहे थे, हम, तो वी आने होता है, हम लिख दीजिए। वी के साथ क्या जुड़ता है, देखिए वॉज की वर, तो भाई वी के साथ वर जुड़ता है, तो वी वर लिख दीजिए, वी वर। अब क्या कर रहे थे, वर्ब लिखिए, इंतजार करना, तो वेट यानी होता है इंतजार करना, ठीक है। लेकिन हम आईएनजी जोड़ेंगे तो वेट का हो जाएगा वेटिंग, तो ये हो जाएगा आपका वेटिंग। वी वर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे थे, किसका, ऑब्जेक्ट, किसका इंतजार कर रहे थे, तुम्हारा, तो लास्ट में आएगा वी वर वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए आपका इंतजार कर रहे थे, वी वर वेटिंग फॉर यू। ऐसे वी वर वेटिंग यू ऐसे नहीं लिखेंगे, वी वर वेटिंग फॉर यू, बस हो गया आपका कंप्लीट। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो आई एम वेटिंग फॉर यू। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो ही वॉज वेटिंग फॉर यू, क्योंकि भाई ही के साथ वॉज लगता है ना। वह तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो लड़की है शी लग जाएगा, तो सी वॉज वेटिंग फॉर यू, बहुत सारा बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, वहाँ पे था रहा था, रही थी, वहाँ पे था रहा है, रही है प्रेजेंट में, यहाँ पे रहा होगा, रही होगी। गा की गई है तो फ्यूचर टेंस, लेकिन कैसे पता चले कंटिन्यूअस है, रहा रही, भाई कंटिन्यूअस का पहचान ही वही है, रहा है, रही है तो प्रेजेंट है, रहा था, रही थी तो पास्ट है, रहा होगा, रही होगी तो फ्यूचर, लेकिन सब में कंटिन्यूअस है क्योंकि रहा रहा यूज हुआ है सब में। इजी, इसको बनाते हैं, फास्ट बनाते हैं, लेट होते आ रहा है। तुम पुस्तक पढ़ रहे होगे, सब्जेक्ट, कौन पुस्तक पढ़ रहा होगा, तुम, तो हम लिख देते हैं यू। हमें यहाँ पे विल बी का यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, विल बी, हेल्पिंग वर्ब, तो यू विल बी, ठीक है।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वही आईएनजी वाला ही जुड़ेगा इसमें। यू विल बी पढ़ रहे होगे तो पढ़ना, तो क्या होता है रीड यानी पढ़ना, तो भाई क्या हो जाएगा रीडिंग हो जाएगा। यू विल बी रीडिंग, अब क्या पढ़ रहे थे, पुस्तक पढ़ रहे थे, रीडिंग द बुक। हो गया कंप्लीट। अब इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझ चुके हैं। वह गाना गा रही होगी, ठीक है, तो कौन गाना गा रही, वह लड़की है, होगी लिखा हुआ है तो शी विल बी, सब में विल बी लगे, यहाँ टेंशन ही नहीं है किसमें वॉज वर कुछ वाला टेंशन नहीं है। शी विल बी क्या करेगी, गा रही होगी, तो गाने को क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं, सिंग है ना, तो यहाँ पे सिंग, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है आईएनजी भी जोड़ना है तो सिंगिंग। सी विल बी सिंगिंग, क्या गा रही होगी, गाना गा रही होगी, सी विल बी सिंगिंग सॉन्ग, या फिर अ सॉन्ग भी लिख सकते हैं, एक गाना गा रही होगी, इस प्रकार से सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना गा रही होगी। हो गया कंप्लीट। तो कंटिन्यूअस टेंस का आपका कंप्लीट हो गया। भाई आप बहुत सारा बना सकते हो। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, ऐसे होता तो होता आई विल बी रीडिंग द बुक। तुम पुस्तक पढ़ रहे होगे, ऐसे, ये तो बता चुका हूँ। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, ऐसे होता तो क्या होता, ही विल बी रीडिंग द बुक, इस प्रकार से हो जाएगा। आप समझ चुके हैं। अब आते हैं परफेक्ट टेंस में। कंटिन्यूअस खत्म हो गया, इंडेफिनिट खत्म हो गया, अब एक और बचा है, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगी क्लास आज की। परफेक्ट टेंस, चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, फिर लिया है, दिया है, इस प्रकार का सेंटेंस आता है। मैं खा चुका हूँ, वो जा चुका है, वो खा लिया है, उसे दे दिया है, इस प्रकार का आएगा तो आप समझ जाएंगे परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि है लिखा हुआ है। परफेक्ट या चुका था, चुके थे आएंगे तो वो पास्ट हो जाएगा, चुके होंगे वो फ्यूचर, अभी आपको बताने वाला है। लेकिन प्रेजेंट का क्या है, हूँ है, इसे देखेंगे तो आप समझ जाएगा प्रेजेंट है। एक वीडियो और भी बनाया मैंने, कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट पास्ट, वो भी आपको समझ आएगा। सब्जेक्ट हैव हैज लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे, यहाँ पे ध्यान देंगे आईएनजी वाईएनजी लगेगा। वर्ब जो बताया ना गो वेंट गॉन, तो जो थर्ड फॉर्म गॉन जो है ना यहाँ पे लिखा हूँ उसका यूज होगा। और ऑब्जेक्ट आप सभी को पता है। शुरू करते हैं, किसके साथ हैज लगेगा देखिए, और किसके साथ हैव लगेगा, मैंने लिखा है हैज किसके साथ लगेगा, ही शी इट, या फिर कोई नेम है उसके साथ हैज लगेगा, ही हैज, सी हैज, रामू हैज। और हैव किसके साथ लगता है, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ऐसे। और यहाँ पे मैंने फॉर्म भी बताया, ऐसे मैंने बहुत सारे बनाया, मैंने आपको बताया था ना। तो जैसे फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन। एक में मैंने बताया था सेकंड का यूज़ करना है, तो आपको वहाँ पे वेंट का लिखना है, थर्ड में आपको यहाँ गॉन का लिखना है। ये केवल गो के लिए बता रहा हूँ, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें किसका यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म का। तो कौन सा काम है वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं, ईजी है बहुत। मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए मैं, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव की हैज, देख लीजिए भाई आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव, ठीक है, आई हैव। अब क्या कर चुका हूँ, फिर अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पढ़ चुका हूँ, तो पढ़ना होता है रीड, और रीड का हमें थर्ड फॉर्म देखना है। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आपको बता दूं कि रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। रीड का तीनों फॉर्म रीड होता है, रीड, रेड, रीड ऐसे पढ़ते हैं, तो तीनों फॉर्म रीड होता है, तो हमें रीड ही लिखना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसे भी होता है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसके तीनों फॉर्म सेम ही होते हैं, मैंने बनाया वीडियो, आप देख लेंगे। आई हैव रीड, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ चुके थे, पुस्तक, आई हैव रीड द बुक। हो गया भाई आपका कंप्लीट। बस ये फॉर्मूला ही होता है, आपको ईजी लगने लगेगा। तुमने दूध पी लिया है, भाई चुका हूँ, चुकी हूँ, ऐसे भी होता है, और लिया है, दिया है, ऐसे भी होता है। दोनों आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम दूध पी चुके हो, ऐसे भी बोलोगे तो भी उसका मतलब यही है। तुमने दूध पी लिया है, इसका मतलब भी वही है, यानी दोनों में यही नियम लगेगा। तो किसने दूध पी लिया है, तुमने, तो यू, तुम, या फिर तुमने के लिए यू। अब यू के साथ क्या लगेगा भाई, देखिए हैव की हैज लगता है, यू के साथ हैव लगता है। यहाँ पे आई के साथ भी हैव, यू के साथ भी हैव लग रहा है। तो यू हैव ड्रिंक, ड्रिंक यानी होता है पीना, लेकिन हमें ड्रिंक का किसका यूज़ करना है, ड्रिंक नहीं लिखना है, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक का, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, तो हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो ड्रंक लिखेंगे। यू हैव ड्रंक, बस अब क्या पी चुका है, दूध। यू हैव ड्रंक मिल्क, बस खत्म, यहाँ पे मिल्क लिख देते हैं, बस हो गया भाई खत्म, कोई टेंशन नहीं यहाँ पे। यू हैव ड्रंक मिल्क, मैंने दूध पी लिया है, मैं दूध पी चुका, मैं दूध पी चुका हूँ, ऐसे होता तो आई हैव ड्रंक मिल्क होता। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अलग से हैज़ का भी यूज़ किया एक में। उसने टीवी देख लिया है, उसने तो लड़का है तो हम ही लिखेंगे, ही। अब आप बताइए ही के साथ भी हैव लगेगा क्या, नहीं, देख लीजिए भाई ही के साथ तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ हो रहा है, तो ही हैव नहीं लिखेंगे, ही हैज़ लिखेंगे। ये सब बहुत काम आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं दूंगा भी आपको। ही हैज़, अब फिर टीवी देख लिया, तो देखना मैंने आपको बताया था वॉच है ना, वॉच है ना देखना, लेकिन थर्ड फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा इसके हिसाब से। तो थर्ड वॉच का वॉच्ड होता है, वॉच्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉच, CHED, यहाँ CHED, ठीक है, वॉच्ड। ही हैज़ वॉच्ड टीवी।
हो गया। यहाँ पे होता मैंने टीवी देख लिया है, मैं टीवी देख चुका हूँ, ऐसे होता। तो अब क्या होता है यहाँ पे आई हैव हो जाता, क्योंकि आई के साथ आई हैव वॉच टीवी। तुमने तो मैं तुमने टीवी देख लिया है, तो यहाँ पे होता है यू, तो यू के साथ भी क्या लगता है हैव, तो यू हैव वॉच टीवी, बस ऐसे होते जाता। और यहाँ पे केवल टीवी दूध पुस्तक की बात नहीं है, बहुत सारा ऐसे वाक्य बना सकते हो जो पढ़ चुका था, खा चुका था, पी चुका था, ऐसे बहुत सारा होगा। जैसे होता मान लीजिए की बात है मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, है वाला यूज होगा, सॉरी मैंने था बोल दिया था, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, ऐसे होता। तो क्या होता आई हैव खेलना होता है प्ले, तो क्या हो जाता प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, आई हैव प्लेड क्रिकेट, बस ऐसे हो जाता। समझ आ गया। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। 39 मिनट हो गया। लगातार, कहीं पे भी कट नहीं मिल रहा होगा आपको, मैं लगातार ही पढ़ा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस, वहाँ पे चुका है, चुका हूँ, इस प्रकार से था। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, चुका तो हो गई, था थी, ऐसे होगा। चुका था, चुके थे, दिया था, दिए थे, लिया था, लिए थे, ऐसे। इसका नियम सब्जेक्ट, वहाँ पे हैव हैज था ना, यहाँ पे टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हैड का यूज़ करना है। कुछ भी रहे, आई रहे, वी रहे, सबके साथ हैड का यूज़ करेंगे। वो आपका थर्ड फॉर्म ही इसमें भी लगेगा। तीसरा वाला ऑब्जेक्ट सेम, मैं खा चुका था, मैं, तो आई के साथ क्या लगेगा, मैंने नियम में आपको बताया। मतलब यहाँ पे तो सब में हैड ही लगेगा, तो छोड़ दिए भाई, टेंशन ही नहीं है। आई हैड खाना, तो क्या होता है ईट, यानी खाना होता है। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट एड ईटन, थर्ड फॉर्म क्या होता है ईटन। ईट होता है, सेकंड होता है एट होता है, थर्ड फॉर्म होता है ईटन, इस प्रकार से। तो हमें थर्ड को लिखना है, क्योंकि थर्ड, तो आई हैड ईटन, बस हो गया, मैं खा चुका था, बस। अब मान लो होता पिज़्ज़ा होता, मैं पिज़्ज़ा खा चुका था, तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, आई हैव ईटन पिज़्ज़ा, बस ऐसे हो जाता। समझ चुके आप क्या क्या बोलना चाहता हूँ मैं आम खा चुका था, तो आई हैड ईटन मैंगो, इस प्रकार से हो जाता। वह क्रिकेट खेल चुका था, या फिर हम बोलते हैं उसने क्रिकेट खेल लिया था, ऐसे भी हो सकता है। चुका था, लिया था, दिया था, तो यही नियम काम करेगा। हमें सब्जेक्ट हैड का यूज़ करना है, तो वह या फिर उसने, तो इसे हम बोलते हैं ही, क्योंकि लड़का है। चुकी थी होता तो शी होता, तो ही के साथ क्या आएगा, हैड लगाएंगे। भाई सबके साथ हैड लगेगा, यदि चुका था, चुके थे वाला कहते। ही हैड खेलना क्या होता है, प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। ही हैड प्लेड, क्या खेल चुका था उसने, ऑब्जेक्ट में क्रिकेट, तो ही हैड प्लेड क्रिकेट, बस हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट, हो गया भाई ख़त्म। इस प्रकार से आप बहुत सारा बना सकते हैं। वह दूध पी चुकी थी, उसने दूध पी लिया था, उसे भी आप बना सकते हैं। कि ड्रिंक का मैंने आपको बताया था, ड्रंक होता है थर्ड फॉर्म। तो यदि ऐसे होता तुम दूध पी चुकी थी, तो वहाँ पे क्या होता है यू के साथ भी हैड लगता, यू हैड ड्रंक द मिल्क, सॉरी यू हैड ड्रंक मिल्क, ऐसे होता, कंप्लीट हो जाता। कंप्लीट। अब एक और बच्चा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ पे चुका होगा, चुके होंगे। आपको बता देता हूँ, इसका उतना ज़्यादा कोई हम बोलने में ऐसे यूज़ ही नहीं करते हैं भाई, लेकिन टेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। लेकिन ऐसे जो शब्द है ना, वाक्य हैं, इसका यूज़ हम करते ही नहीं है। खा चुका होगा, जा चुका होगा, ऐसे बहुत कम ही करते हैं। लेकिन नियम है, देख लीजिए, चुका होगा, चुके होंगे। वहाँ पर क्या था, प्रेजेंट में चुका हूँ, चुके हैं, इस प्रकार से। पास्ट में चुका था, चुके थे। फ्यूचर में चुका होगा, तो गागीगे, इस प्रकार से। सब्जेक्ट विल हैव का यूज़ करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट सेम। तो मैं पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा, तो मैं, कौन पुस्तक पढ़ चुका, तो मैं, तो आई के साथ क्या लगता है भाई, इसमें भी विल हैव लगाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें क्या लगाना है, विल हैव का ही यूज़ करना है। यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ जरूरी नहीं है, मतलब नहीं करना है हमें, केवल विल के साथ हैव का यूज़ होगा। तो आई विल हैव, वो आपका थर्ड फॉर्म, तो पढ़ना, तो रीड, तो रीड का मैंने आपको बताया था रीड ही होता है, तो आई विल हैव रीड। अब क्या ऑब्जेक्ट, क्या पढ़े, पुस्तक, आई विल, ये हो गया आपका बुक। आपको समझ आ रहा है, मुझे पता है, प्लीज़ लाइक कर देंगे। राहुल जा चुका होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राहुल है। कौन जा चुका हो, राहुल, तो आप लिख दीजिए राहुल। मुझे लिखते नहीं मारा, थोड़ा तिरछा से बैठ गया हूँ, तो राहुल। फिर हमें विल हैव ही लगाना है भाई। ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद आराम से हो जाएंगे। आपको लग रहा है इतना सारा कैसे याद करेंगे, अरे सब हो जाता है, उसका भी एक नियम है, ट्रिक है, बताऊँगा आपको। राहुल विल हैव जा चुका होगा, तो जाना यानी क्या होता है, गो, तो गो का अपने को थर्ड फॉर्म में, तो गो वेंट गॉन, राहुल विल हैव गॉन, ऐसे आ जाएगा, सॉरी स्मॉल आएगा ये, राहुल विल हैव गॉन, बस खत्म। उसने खा लिया होगा या खा चुका होगा, तो उसने, तो ही, लड़का है तो खाली होगी तो लड़की होती है, तो ही के साथ भी हम विल हैव, सबके साथ विल हैव लगाना। देखिए इसमें टेंशन नहीं रहता है। ही विल हैव खा लिया होगा, तो खाना यानी ईट, तो ईट का मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म ईटन, क्योंकि भैया हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाना है। उसने खा लिया होगा, ही विल हैव ईटन। आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखे हो सर, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्या खा लिया होगा लिखा ही नहीं है, उसने खा लिया होगा। अब यहाँ पे बोलता उसने, मैंने जैसे बताया ना, पिज़्ज़ा खा लिया होगा, तो ही विल हैव ईटन पिज़्ज़ा, बस हो जाता। अब आप समझ गए, बार बार टाइम नहीं लूँगा, बस यही आज का अंतिम है। 1 2
और ये 3, बस ख़त्म। इतना वेट कर लीजिए बस आप। 1 घंटे का ट्यूशन क्लास वैसे भी होता ही, आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन आज लाइफ टाइम आपका कंप्लीट होने वाला है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान है? अभी हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसमें क्या था, चुका था, चुकी थी, ऐसी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। हमने परफेक्ट में पढ़ा था चुका था, चुकी थी, या चुका है, चुकी है, चुके होंगे, इस प्रकार से। कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, इस प्रकार से था। तो यहाँ पे दोनों में मिल के हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या चीज़ है। तो इसमें देखिए परफेक्ट में यहाँ पे हमें क्या करना है, हैज़ हैव का यहाँ पे यूज़ करना है, या फिर जो हैड का यूज़ करना है पास्ट में। कंटिन्यूअस का नियम है, इसलिए आईएनजी का यूज़ करना है। देखिए इजी है बहुत, आपको समझ आएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, खत्म। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पहचान क्या है, समय के साथ। यानी भाई रहा हूँ, रही हूँ, तो हमने कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था। आपको दिखाता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए हमने तो कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। तो सर फिर आप यहाँ पे ये नियम आप क्यों बदल रहे हो? यहाँ पे हमें कैसे पहचाना है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं तो लिखा हुआ है, तो वो तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन क्या लिखा हूँ, समय के साथ। यानी कोई समय दिया होगा, इतने बजे से कर रहा हूँ, सुबह से खा रहा हूँ, 2 साल से रह रहा हूँ, सन 2020 से इस गांव में रह रहा हूँ। तो समय के साथ, कोई भी समय के साथ रहा हूँ, रही हूँ होगा, तब फिर हमें इस प्रकार का ये जो नियम लगाना है। वैसे वाक्य होते हैं, जैसे हम सुबह से टहल रहे हैं, वह 2 घंटा से खेल रहा है। यहाँ पे केवल ऐसे होता वह खेल रहा है, तो हम ये सब नियम नहीं लगाते। हम कौन सा नियम लगाते, ये वाला नियम लगाते कि वह के लिए हम ही लिखते, ही के साथ क्या लगाते, इज लिखते। तो ही इज, खेलना को होता प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, बस होता। वह क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे हो जाता। लेकिन यहाँ पे समय के साथ दिया है, इसलिए हमें नियम बदलना पड़ेगा। देखते हैं नियम यहाँ पे क्या है। सब्जेक्ट लिखना है, फिर यहाँ पे हमें हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करना है। केवल परफेक्ट टेंस नहीं, परफेक्ट में हैज़ या फिर हैव का यूज़ होता था, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जहाँ पे समय के साथ रहा हूँ, रही हूँ है, तो हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ होगा। वर्ब में आईएनजी लगाना है, वही प्लेइंग डांसिंग वाला ऑब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ पे भी आपको बता दूँ हैज़ बीन हैव बीन किसके साथ यूज़ होगा। जैसे वहाँ पे हैज़ जिसके साथ साथ लगता था ना, हैज़ बीन उसके साथ साथ लगेगा। वहाँ पे हैव जिसके साथ साथ लगता था ना, यहाँ पे हैव बीन उसके साथ ही लगेगा। लिख दिया भाई, टाइम नहीं लूँगा आपका। हम सुबह से टहल रहे हैं, कौन टहल रहे हैं, हम यानी होता है वी। अब आप बताइए वी के साथ क्या लगेगा। जी हाँ, टाइम में वी हैव बीन, तो लिख दीजिए भाई वी हैव बीन। अब देखिए सुबह से टहल रहे हैं, तो टाइम दिया, केवल हम टहल रहे नहीं बोल रहे, सुबह से तो समय के साथ, समय बता रहे हैं, सुबह से शाम से, समय के साथ यानी घड़ी वाला समय नहीं, कोई भी समय हो सकता है। सुबह से, शाम से, परसों से, नरसों से, ये सब समय होता है। हम सुबह से टहल रहे हैं, तो वी हैव बीन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो टहलना यानी होता है वॉक, वॉक पे जाना है, टहलना तो वॉक, तो हम इसे वॉकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वॉकिंग, ठीक है। तो हम क्या करें, वॉकिंग, तो वॉक, तो एल वहाँ पे साइलेंट होता है, तो एल को लिखना पड़ता है। तो वॉकिंग, तो वॉकिंग का स्पेलिंग है तो वॉक, इसे वॉक पढ़ते हैं और आईएनजी जोड़ना है। तो वी हैव बीन वॉकिंग। अब यहाँ पे एक और नियम आता है सिंस और फॉर का। क्या नियम आता है, सिंस और फॉर का नियम आता है। अब सॉरी, यहाँ पे मैंने सिंस या फॉर नहीं लिखा है, ये मेरी गलती है। यहाँ पे हमको क्या जोड़ना पड़ता है साथ में, देखिए ये सब लिखेंगे तो इसके पहले, ऑब्जेक्ट के पहले हमें या तो फिर हमें सिंस लिखना पड़ता है, इस प्रकार से सिंस लिखना पड़ता है, या फिर हमें FOR फॉर का यूज़ करना पड़ता है। अब कहाँ पे हमें सिंस का यूज़ करना है, कहाँ पे हमें फॉर का यूज़ करना है, मैं अभी आपको इसको बता देता हूँ कि भाई ये सिंस और फॉर का क्या है रूल। हम कहाँ पे सिंस लगाएंगे, कहाँ पे फॉर लगाएंगे, ये भी आपको मैं क्या कर दूँगा, कंप्लीट आपको अभी बताने वाला हूँ कि भाई ये सिंस और फॉर क्या चीज़ है, हमें कहाँ पर इसका यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, हम अभी आपको बताने वाला हूँ। वी हैव बीन वॉकिंग। अब हम कब से टहल रहे हैं, सुबह से टहल रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है। अब कैसे पता चलेगा भाई कि हमें सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है। सिंस का यूज़ कब करते हैं, जब हमें समय क्या हो, पता हो। यानी हम सुबह से टहल रहे हैं कि कल से टहल रहे हैं, ठीक है, कि हम 2020 से टहल रहे हैं, तो हमें जब निश्चित हो समय कि हाँ इस समय से टहल रहे हैं, इस समय से खा रहे हैं, इस समय से दौड़ रहे हैं, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो हम सुबह से टहल रहे हैं, बता तो रहे सुबह से टहल रहे हैं, तो हमें पता है, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो देखिए वी हैव बीन वॉकिंग, अब हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे। तो मैं लगता है नीचे भी भूल गया हूँ लिखना, तो ये वी हैव बीन वॉकिंग सिंस। अब लिख दीजिए कब से, मॉर्निंग, सुबह से, तो मॉर्निंग, तो ये होता है मॉर्निंग, कंप्लीट। एक एग्जाम्पल और है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब आप यहाँ बताइए 2 घंटे से खेल रहा है, तो सिंस आएगा कि फॉर आएगा।
भाई हमें यहाँ पे क्या है, 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, ये तो पता है, लेकिन समय निश्चित नहीं कि कौन से 2 घंटे से खेल रहा है। कोई सा भी 2 घंटा हो सकता है, वो कोई भी 2 घंटा हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्लियर नहीं है तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह यानी होता है ही, लड़का है इसलिए हम ही लिखेंगे, ही। फिर क्या है, हैज़ बीन आएगा कि हैव बीन, तो भाई ही के साथ हमें हैज़ बीन का यूज़ करना है। वी था तो हैव बीन, लेकिन ही है तो हैज़ बीन, तो ही हैज़ बीन। और क्या करना है, उसके साथ हमें खेल रहा है तो प्ले, तो प्ले में हमें एनजी जोड़ना है तो प्लेइंग, तो ये प्लेइंग हो जाएगा। अब आप बताइए, प्लेइंग हो गया। अब हम सिंस या फॉर का यूज़ करना रहता है, तो मैंने जैसे बताया 2 घंटे से खेल रहा है, तो हमें क्लियर नहीं है कौन सा 2 घंटा, तो हम यहाँ पे फॉर लिखेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर का वो करेंगे। ठीक है, तो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 घंटे से, फॉर, तो 2 घंटा में क्या होता है, 2 आवर। ठीक है, फॉर 2 आवर्स, तो ऐसे वाला भी 2 आप लिख सकते हो, चाहे आप TWO 2 ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों आपकी मर्जी। और आवर्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आवर्स, HOURS, तो आवर्स, इसे हम आवर्स पढ़ते हैं, हावर्स ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 2 आवर्स। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो फॉर का यूज़ किया हमने, यहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं किया क्योंकि भाई 2 घंटे से खेल रहा है, लेकिन हमें क्लियर नहीं है। अब यहीं पे लिखा होता कि भाई वह 2 बजे से खेल रहा है, तो हमें ये पता होता कि 2 बजे से खेल रहा है, परफेक्ट टाइम है, तो हम यहाँ पे ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर नहीं आता, यहाँ पे सिंस आता, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 आवर्स, सिंस 2 o'clock या 2 AM या फिर 2 PM, 2 बजे से खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता, पता होता हमें समय, या फिर 2020 से खेल रहा है तो ईयर भी हमें क्लियर है। तो जब क्लियर हो ना हर चीज़, तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। और 2 घंटे से खेल रहा है, इतने यहाँ से इतने बजे से कर रहा है, तो क्लियर नहीं है टाइम, तो फिर हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, सिंस और फॉर का यूज़ कब करें। अब बस 2 ही बचा है, फिर खत्म हो जाएगा भाई। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ पर भी फॉर सिंस लिखने भूल गया, ऑब्जेक्ट के पहले ही आएगा, या तो फॉर या फिर हमें सिंस का यूज़ करना है। अब यहाँ पर भी देखते हैं, सेम है सब्जेक्ट, यहाँ पे वहाँ पे हैव बीन या हैज़ बीन था, यहाँ पे केवल हैड बीन, तो यहाँ टेंशन नहीं है कि ही सी के साथ ये लगेगा, ये नहीं है, सबके साथ हैड बीन का यूज़ करना है। यहाँ पर भी ये समय के साथ रहा था, रही थी, प्रेजेंट में क्या था, समय के साथ रहा हूँ, रही हूँ था, तो यहाँ पे रहा था, रही थी। अब देखते हैं सब्जेक्ट, वह नहा रहा है 1 घंटे से, तो भाई समय के साथ रहा, रही थी, रहा है, सॉरी पास्ट है तो था आएगा, सॉरी यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पर भी था भाई, क्योंकि मैं तुरंत बनाया हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पता है कितना कन्फ्यूज़न होगा, तो ये यहाँ पे लिखने में गलती हो गई थी। तो क्योंकि यहाँ पे रहा था, रही थी आएगा, वह 1 घंटे से नहा रहा था, समय भी दिया हुआ है और रहा था भी दिया हुआ है, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका नियम, सब्जेक्ट हैड बीन, वह में एनजी और ऑब्जेक्ट। तो वह यानी होता है ही, लड़का है इसलिए, लड़की होती है तो शी करते तो ही हैड बीन, शी भी होती तो भी हम हैड बीन का यूज़ करते, वी होता तो भी हैड बीन, सबके साथ हैड बीन का यूज़ करना है। वह में एनजी, नहाना होता है बात, तो हम एनजी जोड़ेंगे तो बाथिंग हो जाएगा, तो ये होगा आपका बाथिंग। ठीक है, ही हैड बीन बाथिंग। अब बताइए सिंस आएगा कि फॉर आएगा, 1 घंटे से नहा रहा है, पता है कि आपको कौन सा 1 घंटा है, नहीं पता है, तो आप वहाँ पे फॉर का यूज़ करो। तो हम यहाँ पे करेंगे फॉर 1 आवर्स। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 आवर्स। ठीक है, तो ही हैड बीन बाथिंग फॉर 1 आवर्स, 1 घंटे, कौन सा 1 घंटा नहीं पता है, इतने बजे से नहा रहा है, इतने दिन से नहा रहा है, मंडे से नहा रहा है, संडे से नहा रहा है, तो हमें पता रहता भाई, तो क्लियर हो गया आपको फॉर सिंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, खेल रहा था, मैं, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मैं, तो मैं यानी होता है आई। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है, हमें हैड बीन का यूज़ ही करना, यही लास्ट है, नहीं इसके बाद एक और फिर लास्ट है। फिर वर्ब का, तो क्रिकेट खेल रहा था, तो रहा था, रही थी, खेलना, सॉरी, तो प्ले यानी खेलना, हम एनजी जोड़ना है, तो हो गया आपका प्लेइंग। पूरा एक भी जगह मैंने यहाँ पे कट नहीं लिया, मेरा हालत ख़राब हो गया अभी। आई हैड बीन प्लेइंग, और क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में, सॉरी सिंस आएगी कि फॉर आएगा, बताइए आप यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा कि फॉर आएगा। सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो हाँ मुझे पता है सुबह से, तो यहाँ पे सिंस आएगा, सिंस, और सुबह से, तो सुबह यानी होता है मॉर्निंग, हो गया आपका मॉर्निंग। हो गया भाई क्लियर, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे रहता तुम सुबह से क्रिकेट खेल रही हो, या फिर तुम सुबह से नाच रही हो, मान लो ऐसे होता, सॉरी थी, तुम सुबह से नाच रही थी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो क्या हो जाता, तुम के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे यू, तुम के लिए क्या लिखते हैं यू, और हैड बीन तो हम हैड बीन ही लिखेंगे, क्योंकि सबके साथ हैड बीन ही आएगा, तो यू हैड बीन, और क्या कर रही थी, नाच रही थी, कब से, सुबह से,
तो नाचने को बोलते हैं डांस, तो यहाँ पे हो जाता है क्या हो जाता है डांसिंग। ठीक है, जल्दी ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ जाइए आप। यू हैड बीन डांसिंग, और सिंस आता कि फॉर आता सुबह से, तो हम सिंस से लिखते। यदि 2 घंटे से रहता तो फॉर लिखते, तो सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। बस ये इतना ही, इस प्रकार से बहुत सारा बन जाएगा। लास्ट आज का 1 घंटा हो ही जाएगा लग रहा है। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर भी समय के साथ, पास्ट में क्या था, समय के साथ रहा था, रही थी था, फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी समय के साथ। सब्जेक्ट विल हैव बीन का यूज़ करना है, यहाँ पर भी टेंशन इस सब में विल हैव बीन का यूज़ होगा, और यहाँ पे एनजी लगाना है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के पहले सिंस या फिर फॉर का यूज़ करना है, यहाँ पे सिंस या फिर फॉर का यूज़ करना है। अब देखते हैं, राजेश 6 बजे से खेल रहा होगा, रहा होगा मैंने बताया था, तो राजेश 6 बजे से खेल रहा होगा, तो रहा होगा, रही होगी, टाइम भी दिया हुआ है, तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सब्जेक्ट कौन है, राजेश है, अभी राजेश काम करने वाला ये चीज़, तो राजेश। फिर विल हैव बीन का यूज़ करना है, तो भाई लगा दो विल हैव बीन। फिर हमें क्या करना है, वर्ब में एनजी जोड़ना है, तो खेल रहा होगा तो प्ले में तो प्लेइंग हो जाएगा, ये भी इजी है, ये तो आपको समझ आ गया प्लेइंग। अब आप बताइए सिंस आएगा कि फॉर आएगा। 6 बजे से, टाइम क्लियर है, हाँ टाइम क्लियर है 6 बजे से, तो भाई सिंस लिखोगे आप, सिंस। और 6 बजे से तो 6 o'clock ऐसे लिखते हैं, 6 ओ और ऐसे क्लॉक लिखते हैं, ठीक है, सी के लिखा हुआ है 6 o'clock, इस प्रकार से होगा क्योंकि आपको टाइम पता है। यहाँ पे होता मैं 6 बजे से खेल रहा हूँ, तो मैं के साथ आई, तो लेकिन आई विल हैव बीन प्लेइंग, बस ऐसे ही होता। मैं 2 घंटे तक पढ़ाई कर रहा हूँगा, ठीक है, इस प्रकार से है। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं यानी होता है आई। विल हैव बीन, सभी में विल हैव बीन लगेगा तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। हैज़ बीन वैज़ बीन वाला टेंशन ही नहीं है, नियम यही है इसका। वी विल सॉरी आई विल हैव बीन। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, वर्ब में एनजी जोड़ना है, तो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करना क्या होता है, पढ़ाई करना, रीड यानी, तो रीड में एनजी जुड़ेगा तो रीडिंग। आई विल हैव बीन रीडिंग। अब बताइए सिंस आएगा कि फॉर आएगा। 2 घंटे तक, 2 घंटा आपका वो नहीं है टाइम, मतलब कौन सा 2 घंटा वो क्लियर नहीं है, हाँ तो टाइम क्लियर है, कौन सा 2 घंटा पता नहीं, कोई से भी 2 घंटा हो सकता है, सुबह का, शाम का, दोपहर का, तो क्लियर नहीं है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे फॉर 2 hours, ठीक है। तो ये हम जैसे लिखते हैं ये 2 hours, बस हो गया। भाई कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगा ना तो मुझे माफ़ कर देंगे, स्पीड से लिख रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता, कई बार खुद गलती हो गई हुई। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि आई विल हैव बीन, तो सभी में विल हैव बीन का यूज़ होगा, वो आपका थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखना है। सिंस फॉर का यूज़ आपको बता दिया, लिखा भी हूँ। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए होता है। जब क्लियर होना इतने बजे से, इतने सन से, मंडे से, संडे से, जुलाई से, जून से, हमें क्लियर है कब से, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। फॉर इतने बजे से, सॉरी इतने घंटे से, ये सब आएगा, ज़्यादातर ये सब समय रहता है, इतने देर रुका, इतने देर रुका, कितने देर रुका, तो लेकिन हमें पता नहीं है कितने देर रुका, वो तो पता है लेकिन टाइम नहीं पता है, तो भी वहाँ पर भी हम वहाँ फॉर का यूज़ करेंगे। तो भाई ये थी कंप्लीट क्लास, आपने देखा कहाँ पे किसका यूज़। एक चार्ट भी दे दूंगा आपको, वो चार्ट से आपको और ईजी हो जाएगा। इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मैं दे दूंगा, ये सभी जो फोटो मैंने इसका खींच के आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैंने क्या दिया, PDF दिया होगा, उसका हो सकता है आपको चार्ज देना पड़े क्योंकि मैंने उसे अलग साइट पे डाला था, तो 10 रुपये कुछ चार्ज है। पहले 50 रुपये रखा था मैंने, रेट मुझे नहीं पता था, तो फिर मैंने उसे कम कर दिया, 10 रुपये का ही है। आपको लेना होगा तो लीजिए, नहीं तो मैं तो पढ़ाऊँगा ही, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं पैसा चार्ज करते ये वो, तो आपको बोल दूँ पैसे वाली बात नहीं है, आपको नहीं देना है, बिल्कुल मत दीजिए। आपको ये सब स्क्रीनशॉट मैं दे दूँगा, लेकिन 10 रुपये यदि आप खर्च कर सकते हैं तो आप नीचे PDF जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई पैसे के लिए सब नहीं कर रहा हूँ, वहाँ साइड में मुझे पैसा वहाँ पे देना ही होता है, इसलिए मैंने 10 रुपये ही वहाँ पे मिनिमम रखा है, उतना भी नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे भी आप लिख सकते हो, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं देने वाला हूँ स्क्रीनशॉट। तो भाई ये थी आज की क्लास। स्क्रीनशॉट कहीं ये सब आप मतलब यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारी फ़ोटो मैं एक के बाद एक दे रहा हूँ आपको, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अलग अलग पेज का अलग अलग फोटो है, तो आपको बहुत यूज़ होगा। और आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे होमवर्क भी दे रहा हूँ आपको। तो ये होमवर्क को आप क्या कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, आप पूरा देख लीजिए, यहाँ पे पूरा आप देख लेंगे, पूरा नियम को देख लीजिए। इसी में से दूंगा, सरल सरल दूंगा, ज़्यादा कठिन नहीं दूंगा। और आप मुझे नीचे कमेंट करके, केवल 3 ही देने वाला हूँ, तीनों को आप ट्रांसलेट करके इसका कमेंट मुझे नीचे बताइए। और कोई से कौन सा टेंस में सब बताने की जरूरत नहीं, बस आप ट्रांसलेट कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा कि आपको टेंस समझ आया है कि नहीं। तो ये थी मेरी मेहनत 1 घंटे की। यदि आपको पसंद आई, बिना रुके आप लोग के लिए, हो सकता है कहीं पे कुछ गलती हो, मान लीजिए मिस्टेक वगैरह स्पेलिंग, तो प्लीज़ माफ़ कर देंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है पूरी जान लगा के आप लोगों को समझाने की। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर तो कर ही दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।